दोस्तों, अचानक अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब ये नज़ारा देखा तो वो हैरान हो गए। दोस्तों, देखा जाए तो जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे ही कई चमत्कार अयोध्या में हो रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी यूं ही खास नहीं है, बल्कि इस नगर से विशेष धार्मिक महत्व भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो अथर्ववेद में इसे देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। सरयू नदी में बसी पवित्र नगरी अयोध्या को स्कंद पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की पवित्र स्थली कहा गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताते हुए इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या का अ शब्द ब्रह्मा, य कार विष्णु और ध कार रुद्र का स्वरूप है। वहीं महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने भी महाकाव्य रामायण में अवध को पवित्र नगर बताया है। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। इस खास दिन पर रामलला को विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। इसमें उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल भी शामिल होंगे। रामलला को सुबह से शाम तक 3 बार भोग लगाया जाता है। सुबह बाल भोग, दोपहर राज भोग तो शाम संध्या भोग लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ रामलला बालक स्वरूप में विराजमान है, इसीलिए मानव की तरह ही उनकी देखभाल की जाती है। मौसम के अनुसार उनका भोग तय किया जाता है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनके ससुराल नेपाल के जनकपुर से मेवा, 51 तरह की मिठाई, दही, मक्खन, फल, वस्त्र के साथ उपहारों से सजे 11 थाल भी भेंट किए जाते हैं। भोग के अलावा राम मंदिर में अष्टधातु से बना घंटा भी लगाया जाएगा। दावा है कि ये देश का सबसे बड़ा घंटा होगा। इसे उत्तर प्रदेश के एटा में बनाया गया है। इतना ही नहीं, राम मंदिर उद्घाटन के समय 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी जलाई जाएगी, जो वडोदरा की देन है। ये अगरबत्ती पंचगव्य, हवन सामग्री और गाय के गोबर से बनी है। इसी के साथ अयोध्या राम मंदिर में पहुंचा शेरों और बंदरों, भालुओं, नागों का झुंड। दोस्तों, एक बार के लिए शायद आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि गिद्ध आदि, वो अचानक से कैसे दिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच है और ऐसे चमत्कार अयोध्या में काफी देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, हो भी क्यों ना, आखिर अयोध्या राम जन्मभूमि है। वहाँ प्रभु श्री राम के भक्त उनसे मिलने क्यों नहीं जाएंगे। तो एक एक करके हम सभी चमत्कारों की बात करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपके सामने आई है और आप हमारी वीडियो के साथ बने हुए हैं, तो आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बंदरों की, यानी कि वानरों की। ऐसे में दोस्तों, जब अयोध्या धाम पहुंचे सैकड़ों वानरों की सेना, तो दोस्तों मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। तब उस राम सेतु को बनाने के लिए वानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना वानर सेना के राम सेतु बनना असंभव था। साथ ही अन्य कई पशु पक्षियों ने भी राम सेतु बनाने में अपना अनमोल योगदान दिया था, जिसमें कई गिलहरियां, भालू और गिद्ध पक्षी भी शामिल थे। यानी कि सभी की मेहनत का परिणाम हमें एक मजबूत राम सेतु के तौर पर देखने को मिलता है। बंदरों की बात करूं तो वानर तो अयोध्या में बहुत पहले से ही थे। हनुमानगढ़ी नामक एक पावन मंदिर है और उस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में वानर देखे जा सकते हैं। वानरों की कई प्रजातियां हैं जो हनुमान जी की श्रेणी के वानर हैं। वो इस समय चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए हैं। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो वानर सेना भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या के रास्ते चल दी है। दोस्तों, एक और अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि ये साक्षात जटायु हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की ये खबर जैसे ही लोगों को मिली तो ये ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने यहाँ देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में और कहीं नहीं सिर्फ एक जगह पर दिखना ये किस और इशारा कर रहा है। आखिर क्यों ये गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुंच रहे हैं। लोग
लोग ये कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे, ऐसे साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वो भी अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। अब बारी आती है दोस्तों जामवंत जी। हमारे प्यारे राम के अगले सेनापति जामवंत जी पहुंच चुके हैं अयोध्या। अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है। रिच अधार्थ भालू राजा जामवंत नाम आपने सुना होगा, बड़ा परिचित नाम है। जहाँ रामायण का नाम आएगा वहाँ जामवंत का नाम जरूर आएगा। दोस्तों सतयुग में ब्रह्मदेव के अर्शियों से पैदा हुए थे जामवंत। जामवंत महाशक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे और उन्होंने 7 अवतारों की सेवा की। 7 अवतार जो श्री हरि विष्णु के हुए थे उनको अपने नेत्रों से देखा। सोचे कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े बलवान, कितने बड़े शक्तिशाली वीर थे जामवंत जी। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो जामवंत जी ने उनकी सेवा भरपूर की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं, कानूनी सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत का उन गिने चुने मंत्रियों में स्थान था जो भगवान श्री राम को समय समय पर सुझाव दिया करते थे और भगवान राम उनको मानते भी थे। जामवंत जी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जामवंत जी महाभट योद्धा थे, हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान और पराक्रमी वीर थे। जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे। जब भगवान श्री राम ऋषिमुख नामक पर्वत पर पहुंचे थे तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को सलाह दी थी कि हे प्रभु, बाली महापराक्रमी है, यदि आप बाली के सामने जाओगे तो निश्चित आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि बाली में आधा बल आ जाता है दूसरे व्यक्ति का और बाली को मारना संभव नहीं है। वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो इन वृक्षों को, जो कि ताड़ के वृक्ष थे, उन्हें एक ही बाण से ढा देगा। भगवान राम ने परीक्षण किया और 7 वृक्षों को एक ही बाण से ढा दिया और बाली भगवान श्री राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं जब माता सीता की खोज करने के लिए वानर को इधर उधर भेजा जा रहा था तो जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी को भी एक सैनिक टुकड़ी की कमान सौंपी थी। उनकी सैनिक टुकड़ी दक्षिण दिशा को गई थी। दोस्तों भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो वीर अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुझाना, सकल सुवट मिले दक्षिण जाऊं, सीता सुध पूछो सब काऊं। कि तुम तीनों एक सैनिक टुकड़ी के साथ दक्षिण दिशा को जाओ और वहां सीता को खोजने का प्रयास करना। वही जामवंत जी को जब सीता का पता जटायु के बड़े भाई संपाति ने बता दिया तो उस समय वानर समुद्र को पार करना चाहते थे। तो जामवंत जी स्वयं अपने बल का वर्णन करके कहते हैं कि जब बाली से छल करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उस समय मैं बड़ा तरुण रहा था और मैंने 7 प्रदक्षिणा वामन भगवान के उस विराट स्वरूप की थी, जिन्होंने 3 पगों में संपूर्ण लोकों को नाप लिया था। परंतु प्रदक्षिणा करते समय मेरा पैर एक महामाई गुरु नामक पर्वत है, वहाँ एक ऋषि तपस्या करते थे, उन ऋषि के आश्रम को छू गया। तो ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी शक्ति का ह्रास हो जाएगा, परंतु फिर भी मैं आज भी 95 योजन समुद्र को लांघ सकता हूँ। सोचिए कितने बड़े शक्तिशाली थे जामवंत जी। भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में उन्होंने काम किया था, या कह सकते हैं कि कानूनी सलाहकार के रूप में जामवंत जी ने काम किया था। दोस्तों जब राम रावण का युद्ध आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम की सेना लंका में पहुंची तो वहां भी जामवंत जी ने भगवान श्री राम को अपनी सलाह दी। अब अगर हम जामवंत जी की युद्ध भूमि की बात करते हैं तो वो कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जब रावण के वीर पराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम की सेना पर नागों की वर्षा की थी, नाग फांसों से संपूर्ण वानरों को बांध लिया, भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान जी सहित बंधन में हो गए थे। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। केवल एक वीर योद्धा शेष रहा था, वो था जामवंत, और जामवंत ने दुष्ट मेघनाथ को जमीन पर पटक लिया था और उसको घुमा करके लंका में फेंक दिया। ऐसा फेंका था कि लंका में 3 दिन तक मेघनाथ की बेहोशी नहीं गई। मेघनाथ मूर्छित ही पड़े रहे। उस संपूर्ण युद्ध में जामवंत को रोकने वाला एक भी वीर योद्धा नहीं था। राम रावण युद्ध में जब रावण का वध हुआ, उससे पहले रावण से भी जामवंत कई बार भिड़ चुके थे और रावण जामवंत के प्रहार को नहीं झेल सके। यहाँ तक कि कुंभकर्ण से भी जामवंत जी के भिड़ने का वर्णन लिखा हुआ है, परंतु कुंभकर्ण भी जामवंत को मूर्छित नहीं कर पाए। जामवंत भगवान श्री राम को हर समय सलाह देते रहे और उसी की सलाह पर चलकर भगवान श्री राम ने लंका को विजित किया था। तो दोस्तों ऐसे महान योद्धा थे जामवंत जी। इसके अलावा दोस्तों अब एक और ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो कि अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा है। अब इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर राम जी का नागों के साथ अब क्या संबंध है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद एक क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है वैसे
वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन गिद्धों का और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है? इनमें दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेष नाग का रूप है और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेष नाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, ये रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के एक क्षेत्र से जब एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप पुनः राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से चमत्कार निकल कर आ रहे हैं। आइए अब थोड़ा राम मंदिर के बारे में भी जानते हैं। लेकिन आपका इन चमत्कारों के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताना। दोस्तों, बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। 23 दिसंबर 1939 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर से जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। यह विवाद इतना बड़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार को उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा देना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुड़े थे। उन्होंने ही इस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए। यानी कि राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है, कई लोगों के संघर्ष की कहानी है और कई कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है। भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सके, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। रामलला ने करीब 28 साल झेली परेशानी। आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद करीब 28 सालों तक रामलला ने काफी ही परेशानी झेली। कोर्ट के आदेश से रामलला के लिए एक अस्थायी टेंट का निर्माण किया गया था, लेकिन वहां धूप दिया जलाने की मनाही थी। साथ ही बरसात में रामलला के स्थान पर पानी भी भर जाता था। इस दौरान भगवान के भोग आदि की भी परेशानी रही। आचार्य ने बताया कि पहले रामलला के कपड़े भी रामनवमी के समय ही बदले जाते थे, जो कि 1 साल तक चलते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालात बदले और पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा हो रही है और अब बस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए साल 2024 का पहला महीना यानी जनवरी बहुत ही खास रहने वाला है। ये महीना ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस माह में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाएगी। हिंदू धर्म में किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महत्व होता है। धर्म गुरुओं की माने तो मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। 22 जनवरी को रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता मिला। कहा जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए 3000 VIP लोगों को न्योता दिया गया, जिसमें मुकेश अंबानी से लेकर रामदेव बाबा जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। वहीं सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी हस्तियों को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया है। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर उद्घाटन के लिए बॉलीवुड के तीनों खान सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को न्योता नहीं मिला। जहां बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने वाली हैं, वहीं खान को इसके लिए इनवाइट तक नहीं किया गया। इसी के साथ दोस्तों, अयोध्या नगरी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजा दी गई है। अयोध्या वासियों के साथ साथ देश भर के हिंदुओं को इंतजार है उस दिन का जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा। इसी के साथ दोस्तों, आपका क्या कहना है राम मंदिर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें जरूर बताना। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।